दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। 3 बजे की स्ट्रेटजी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी आज ना ये नहीं बोलेंगे कि कितना क्या-क्या ना आज नहीं बोलेंगे, ठीक है? आज नहीं बोलेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी का अलग तांडव चल रहा है ना? तो इसीलिए आज हम कुछ भी इस तरह का नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो आप बोलोगे सर आज क्या भाई देखो आज तो मैं भी मार्केट में बैठा रहा है ना? तो क्योंकि मुझे शॉर्ट स्विंग का लेना था, तो निफ्टी बैंक जहाँ से लिए वहाँ से भी प्लस में है, सिल्वर जहाँ से लिए वहाँ से भी प्लस में है। आप लोगों के सामने है और हम लोग शॉर्ट स्विंग की तरफ अब बढ़ गए हैं। ये क्लियर है, जो चीज़ मैं थोड़ा-सा बीच में ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ा गया था। मैं अपना कर रहा था, बाकी मैं आप लोगों के सामने खुल के नहीं कर रहा था। तो अच्छा किया आप लोग याद दिला दिए, तो याद दिला दिए, तो भाई मैं फिर से वापस अपने फॉर्म में आ गया। अरे हम लोग भूल ना जाते हैं, हम लोग को याद दिलाना पड़ता है कि ओहो! अच्छा ऐसा था, तो फिर फॉर्म में आ गए। तो बढ़िया है और जल्दी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे भगवान की कृपा से, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आज तो सबसे मज़ा तब आया जब मार्केट में बैठे थे और 10:31 में मैंने आप लोगों को लिख के दिया था, हैं? टेंशन मत लीजिए मार्केट का छोड़ दीजिए अभी, है ना? मज़ा लीजिए, मार्केट में रुक जाइए पैसा बन जाएगा। मार्केट में रुक जाइए पैसा बन जाएगा। ये देखिए 10:31 में हम लोग क्या लिख के दिए थे, टीवीएसएम वाले ने, टीवीएसएम स्विंग में यही लिख के दिए थे, कोई कुछ बाय और एसआईपी मत करिए, बताइए ये कॉन्फिडेंस में भी मार्केट नीचे जा सकता है। अब इससे ज़्यादा क्या बोले? 10:31 में दिए थे। क्या दिए थे? 10 बज के साहब 31 मिनट में आप लोगों को ये चीज़ हमने कहा था। तो जब कहा था तो दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है सर, मैं पुनः इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सही हो जाता हूँ तो भगवान की कृपा है, बस मैं इतना ही कहता हूँ। गलत होऊँगा तो और आर-एन-डी करने की आवश्यकता है। तो 10:31 में ये देखिए 23,600 पे था और वहाँ मैंने साफ लिखा कोई कुछ मत करिए और वहाँ से आप देख रहे धड़ाम से नीचे गिर गया। 10 मिनट के अंदर एकदम मार्केट खटाक से कटा, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में बैठे थे, समझ में आया, हम बोले ओहो! यहाँ तो गेम हो गया है। ये गेम को हम बताना पड़ेगा और बता दिए, देखिए खट से 87 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी इसीलिए मैंने वहाँ भी लेवल दे दिया था कि 500 से ये, है ना? तो 10 बज के यहाँ भी देखिए 30 मिनट 31 मिनट में देखिए सीधा 350 पॉइंट ढम से निकल गया। 350 पॉइंट, आप टाइमिंग जाके देख लीजिए ना, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप देख लीजिए वहाँ। टाइमिंग जाके देखिए, एकदम आपको वहाँ पता चल जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। एकदम सड़ाक से निकला और हम लोग एकदम बॉटम में जाके बाइंग करके हमने आपको दिया। 613 चल रहा था और गिर के आया कितना? 297 तो 300 के आसपास का मेरा भी बाइंग है और जिस जगह बाइंग हुआ और उस जगह होल्ड में है, समझ रहे ना? ये चीज़ आपको पता ही है, शॉर्ट स्विंग वाले को पता ही है। तो चलिए ठीक है। तो आप बोलिएगा सर अभी का तो बताइए। भैया अभी कुछ ना करिए, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। तो आप बोलिएगा काहे? हम आपको सुबह में क्या बोले थे? सुबह में बोले थे ना भैया ये प्रीमियम खाने का आज गेम है। आज प्रीमियम खाने का गेम है, वही हो रहा है। एक बार ठक से न्यूट्रल गया, थोड़ा ऊपर गया, धड़ाम से नीचे मारा और प्रीमियम पूरा खा लेगा। अब लास्ट समय भले कुछ करे तो करे, लेकिन मेरा तो उम्मीद कम ही लग रहा है ना? लास्ट समय कुछ कर दे तो भाई वो लास्ट का हम लोग उतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में ना ऐसे भी एक्सपायरी का दिन है तो कुछ भी अनाप-शनाप होते रहता है मूवमेंट, ठीक है? तो उस मूवमेंट को हम लोग जुआ नहीं खेलते साहब, हम लोग शॉर्ट स्विंग वाले हैं, स्विंग वाले हैं, हम लोग इंट्राडे ऑप्शन वाले नहीं हैं। देखिए बहुत क्लियर वर्ड बोलता हूँ, सही हो गया भगवान की कृपा है, गलत भी होता हूँ, ठीक है? ये चीज़ समझिए मेरी बात। और ये मैंने फायर का फंड ऐड कैसे करना है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इसमें जो इंस्टेंट है वो वाला है, तो वो मैंने टेलीग्राम पे ही दिया, तो भैया देख लीजिएगा, ठीक है? ये मैंने चार्ट के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ और देखता हूँ अभी इनका बाई सेल में क्या इनका होता है, नहीं होता है, कई चीज़ देखना पड़ता है ना सर, ऐसे मतलब ठीक नहीं है। तो लेकिन जो मैं मूलतः अगर मान लीजिए ज़्यादा कुछ, देखिए क्या होता है, चार्ज क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा वो अलग बात है। आज मैंने बाई किया, स्क्रीनशॉट ले लिया कैश का, कितना खर्चा हुआ और क्या मेरा फंड बचा, ठीक है? कल देख लेंगे आफ्टर कितना कैश बच गया, जितना रुपया माइनस हुआ, वो तो सामने रहेगा ना, वो तो प्रमाण रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ही बताइए। तो आप बोलिएगा हाँ, हाँ, बात तो सही। मान लीजिए मेरा आज मैंने जो है डाला 32,944 रुपया, ठीक है? मैंने इसमें डाल दिया, अब इसमें जो डाल दिया तो अब इसका मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने बाई कर लिया, अब बाई करने के बाद जितना अमाउंट हुआ, मान लीजिए 30,000 का अमाउंट हुआ सपोज़ करिए, तो 30,000 माइनस कर देंगे तो 2,944 में जितना कम रहेगा उतना वो ब्रोकरेज काट लिया, ठीक है? तो ये चीज़ मैं देख के ही क्लियर आप लोगों को टेलीग्राम पे बता देंगे, ठीक है? अगर ज़्यादा काटेगा तो थोड़ा कम कर लेंगे, क्लियर है? लेकिन चार्ट और जो इंस्टेंट मनी वाला है उनका बहुत अच्छा है कि तुरंत विथड्रॉल मारिए, एकदम आपको 1 घंटा के अंदर दे देगा, तो ये भी अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं तो उस हिसाब से देख लेते हैं, है ना? कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है सब जगह। आज यूएस मार्केट बंद रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखिए, बाकी निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट हम कम नहीं देख रहे हैं।
निफ्टी में ज़्यादा गिरावट इसलिए अभी नहीं देख रहे हैं, एफआईएस की तरफ से कि ओकरा पास कुछ है ही नहीं है। मतलब एफआईएस के पास कुछ बचा ही नहीं तो बेचेगा क्या? 18% है, बेच दे 10%। लेकिन कैश में वो बेचेगा ना, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, तो उसका तो ऐसे ही टूट रहा है, तो वो क्या करेगा? आप ही बताइए। आप ही अगर कहीं निवेश करें और डॉलर कमजोर होने लगा, तो फिर आपका भी पैसा डूबने लगेगा। इसीलिए उनका कैश में बिकवाली कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल जायज बिकवाली है। हाँ, डीआईएस का लेवल हमको देखना पड़ेगा कि वो भाई साहब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उस पर हम लोग को नजर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो मैं आपको क्लियर मतलब बात कर लेता हूँ इसे। आज यूएस बंद है शाम में, तो डॉलर इंडेक्स भाई साहब 102 पे है। बहुत मुश्किल से हम यहाँ सिल्वर भी बाई कर रहे हैं, गोल्ड भी बाई कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि ये यहाँ से मतलब हम बोले कि गोल्ड यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। बोलने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। उसी तरह सिल्वर ठीक है, गोल्ड से सिल्वर ठीक है, तो फिर भी जब डॉलर इंडेक्स ही टूटेगा तो गोल्ड से ज्यादा ना सिल्वर गिरता है, तो इसीलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो हम लोग शॉर्ट स्विंग में अभी तो पोजीशन लिए हैं, गिरेगा तब देख लेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म तो ऑलरेडी है, ये है स्विंग वाला ऑलरेडी है। आज भी हमने गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया, आपको बता देते हैं। स्विंग टीवीएसएम स्विंग वाले में मैंने उसको दिया कि भैया आज में हमने गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के चलिए। जब कुछ जो चीज यूट्यूब पे मैं बता दिया ना कि हमने ऐसा बोला था, तो वो पंगा है। अरे गलती की है, चलो ठीक है, नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब पे, चलिए कोई नहीं। तो अभी जो हम लोग स्थिति देख रहे हैं, अब इस पे आगे बढ़ा जाए तो स्थिति ठीक है। फिलहाल जो सिल्वर है थोड़ा मजबूती में है, 30.90 पे है, ओके ओके है। गोल्ड भी आपको 26.82 पे है, ठीक है, होल्ड तो कर रहा है। अब देखिए हम तो सोच रहे हैं कि कब इसमें गिरावट आए, 5% गिरे तभी ना मजा आएगा। अब गिरिए नहीं रहा है तो क्या किया जाएगा। बाकी निफ्टी पे हो गया है, निफ्टी जो एक बार डाउन मारा, प्रीमियम वाले को प्रीमियम तो सब मिल ही गया, अब वो प्रीमियम खा लिया भाई। देखिए प्रीमियम यहाँ बेच दिया है, यहाँ पर इतना देर में सब प्रीमियम खा लिया है। अब लास्ट में कहीं ऐसे चढ़ा दे तो वो भी कोई बड़ा बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये अनुमान है। तो कृपया करके इस तरह का हरकत मत करिएगा कि सोचिएगा कि हम कॉल भी खरीद ले, पुट भी खरीद ले, यही सोच के सुबह से जो आदमी लोग रखा है ना, सबका प्रीमियम खत्म। ठीक है, आज एक्सपायरी है, विशेष ध्यान दिया जाए। और रही बात मार्केट में मजबूती कहाँ से मतलब दिख रहा है, तो उस पर एक बार चर्चा कर लें, और कमजोरी कहाँ से दिख रहा है वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो एमएनएम जो टाटा मोटर्स भी ठीक दिख रहा है, क्योंकि उसका जेएलआर का जो बिक्री है विदेश का 1% बढ़ के आया है पिछले बार से, अच्छी बात है। नैनो बनाया तो लोग बेइज्जती किए हैं, जगवार का बनाता है तो लोग उत्साहित, इसीलिए ना बोलते हैं कुछ भी आपको सस्ता मिले ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। फिलहाल जो है कोटेक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, नेस्ले, आईटीसी, मतलब ये सब ठीक है, ब्रिटानिया उटानिया सब अपना कुल मिला के मार्केट को संभाला हुआ है। कमजोरी में एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, दोनों पे नजर बना के रखिए। अगर दोनों पलटा मार्केट ठक से ऊपर भागेगा। ठीक है, बाकी आज मिड कैप स्मॉल कैप में तगड़ा बिकवाली दिख रहा है, तो भाई बेचेगा ही बेचेगा। उसका भी तो रुपया डॉलर टूट रहा है तो बेचेगा नहीं एफआईएस। देखिए कभी भी आप अपना ना सोच के एक पूरा आप ऐसे मार्केट का एनालिसिस करिएगा ना, तो आप सही एनालिसिस करिएगा, और किसी एक चीज को सोच के करिएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 के बाद ज्यादा बिकवाली दिख रहा है, 100 भी बिकवाली में, 200, 500। तो हम भी देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ही हम भी सोच रहे हैं सिंचाई शुरू करें। तो सिंचाई शुरू करने का तो हम सोचे हैं, अभी शुरू नहीं किए हैं। सब में एसआईपी एक तरफ से मारे एक बार में, पूरा एसआईपी सब जगह ठोके, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करके देख के करते हैं, क्योंकि सब डिसिप्लिन में है। इंडिया विक्स भी ओके ओके है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप सब ठीक है, 1% टूटा हुआ है ना। 150 तो 0.5 है, और स्मॉल कैप 250 जो है 0.87 है, ओके ओके है। सेक्टोरियल इंडेक्स में बैंक निफ्टी 0.79 है, ऑटो 0.06 है, गिरा नहीं है। फाइनेंस 1% गिरा हुआ है, एफएमसीजी 1% बढ़ा हुआ है। तो एफएमसीजी का तो हम बोलिए रहे हैं कि एफएमसीजी घूम रहा है, यू बना दिया है एफएमसीजी इंडेक्स। आईटी ठीक है, हल्का बिकवाली है। मेटल में 1% से ज़्यादा का बिकवाली है, तो ठीक है। पीएसयू बैंक 1% का है, तो इसमें पीएसयू में एफआईएस ने हल्का बिकवाली किया है। रियल्टी में भी अच्छा बिकवाली है, 2%। हेल्थ केयर भी थोड़ा टूटा। ऑयल एंड गैस कल मजबूत था, आज ससुरा गिर गया। चढ़ता कम गिरता ज़्यादा है, चलिए क्या किया जाएगा, चढ़ेगा। रिलायंस टूटा हुआ है ना, तो चढ़ेगा, चिंता मत करिए, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। यहाँ अल्फा में आइए, अल्फा देखते हैं तो निफ्टी अल्फा भी देखिए 1.32 टूटा हुआ है। निफ्टी लो वॉलेटाइल 30 जो है ये हल्का सा प्लस में है, तो चलो बढ़िया है। मतलब 230 भी ठीक है। अल्फा लो वॉलेटाइल एएलपीएल 30 आईटीएफ भी ओके ओके है। मोमेंटम देखिए कल बहुत बाइंग आया था, आज देखिए माइनस है, तो ये सब समझना पड़ता है। मैं कल देख रहा था, लेकिन मैं बोला ना इसमें थोड़ा रुक जाते हैं, रुक के देखते हैं। तो यहाँ ऑल ओके है, स्मॉल कैप ओके, मोमेंटम मतलब स्ट्रेटजी एक तरह से पूरा हल्का हल्का पिटाया है, हल्का पॉजिटिव में, दोनों चीज स्ट्रेटजी में चल रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए, थीमेटिक में देखा जाए, कमोडिटी पिटाया हुआ है, कंजम्पशन ओके ओके है, सरकारी कंपनी वाला ज़्यादा ही पिटा गया है। अब तो सीपीएसई का हो गया, अब कितना गिरेगा, हो गया, गिर लिया, अब तो उठना चाहिए, देखिए कब उठता है। मेरे हिसाब से तो हो गया है सरकारी कंपनी का। अब बजट में कुछ देगा तो सरकार अपने ना कंपनी को देगा पहले प्रियोरिटी में, चाहे जहां उसका होल्डिंग रहेगा उसको देगा। मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है ना। डिफेंस तनी आधा परसेंटेज है, एक दिन तेज होता है एक दिन गिर जाता है, तो इसमें भी डिसिप्लिन से चलिए। ईवी इंडिया ओके ओके है, बाकी कुल मिला के सभी सेक्टर ठीक ठाक चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो ओके ओके है। ज़्यादा कहीं आप जोश में पैसा आप सोचिएगा कि सब जगह लगा दें तो वो आपकी गलती होगी। आराम से रहिए, आराम से लगाइए, डिसिप्लिन को ध्यान दीजिए। देखिए 100 बात का एक बात, छोटा पैसा है, डिसिप्लिन से चलिए। डिसिप्लिन क्या है कि आप ब्रॉडर मार्केट में रहिए, सेक्टर में जाइएगा वोलेटाइल आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, ब्रॉडर में रहिएगा बर्दाश्त कर जाइएगा, छोटा मूवमेंट लीजिए, स्विंग करिए। ये साल 2024 से ज़्यादा पैसा बना के देगा, लेकिन स्विंग करके देगा। आज भी तो हम प्रॉफिट बुक किए, ऐसा नहीं है नहीं किए। तो 9 दिन हो गया, 9 दिन में 2 दिन खाली छुटा है, बाकी हर दिन प्रॉफिट बुक किए, छोटा मोटा जो ही है किए, है ना। तो ये सब चलते रहता है, क्योंकि हाथ में कैश रहेगा तब डर नहीं लगता। जब हाथ में कैश नहीं रहता है ना तो मार्केट बहुत डराता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। जाने दीजिए आज का मार्केट, और देखते हैं अगर 3:15 के बाद कुछ होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अदरवाइज जाने दीजिए। ठीक है, इतना ही कहकर दोस्तों अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। करने से पहले कोई ज़्यादा एडवांटेज मत करिए इस मार्केट में अभी के समय। जब करना था बता दिया, 2-4 मिनट समय मिला, इतना फास्ट मूवमेंट होता है ना, एडवांटेज करने जाइएगा गड़बड़ा जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।